अच्छा मेरे बच्चों, as you know that yesterday we had started with the redox reaction और the displacement reaction, और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है, सपोज कर लें कि आपके पास PbCl2 है और एक एलिमेंट आ गया जी लाइक कैल्शियम। अगर आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, जो एलिमेंट है दो मेटल्स हैं, इसमें लेड है और इसमें कैल्शियम है, जो अकेला एलिमेंट है इफ इट इज मोर रिएक्टिव देन द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है मेरे बच्चों वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव को इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, CaCl2 बन गया और Pb आपका अलहदा हो गया जी। ठीक है जी। इस तरीके से जो है जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देती है, और इसकी हम लोग आयनिक इक्वेशन भी बनाते हैं। और आयनिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं मेरे बच्चों, जो चीज आपकी सिंगल एलिमेंट होती है उसको 0 0 लिख दो, और जो चीजें कंपाउंड की फॉर्म में है उनके आयंस बना दो। Pb की वैलेंसी +2 है, Cl की -1 है, कैल्शियम की +2 है और Cl की -1 है। ठीक है जी, ये वैलेंसीज मैंने आपको कल लिख के दी थी इन सारी चीजों की। तो जो सेम आयंस दोनों तरफ मौजूद हैं उनको आप लोग कट कर दें। ये देखें Pb+2 इधर है, इधर Pb 0 है, तो ये डिफरेंट है, तो ये नहीं कट सकता। Cl- इधर भी Cl- है, तो ये इसके साथ कट गया। तो पीछे आपकी Ca 0 है, इधर Ca+2 है, ये भी नहीं कट सकता, तो ये क्या बन गया, Pb+2। ठीक है जी, और Ca0 इज गोइंग टू फॉर्म कैल्शियम+2 और Pb0। अब यहां पे देखें ये Pb+2 से 0 हो रहा है, तो +2 से 0 की तरफ जाएं तो आपकी काउंटिंग जो है वो डिक्रीज हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं रिडक्शन। और कैल्शियम जो है ये 0 से +2 की तरफ जा रहा है, तो 0 से +2 काउंटिंग आपकी इंक्रीज कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसको जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं जी। ठीक है जी। और याद रखिए एक और चीज कि जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होंगे उनको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का जो है वो नाम देते हैं जी। यू गॉट इट। अगर काउंटिंग आप लोगों की बढ़ रही हो तो ऑक्सीडेशन, कम हो रही हो तो रिडक्शन, सिंपल सा रूल है। अच्छा जी, इसमें एक और चीज आप लोग गौर करें कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो न्यूट्रल होनी चाहिए 0, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो आयन की फॉर्म में होती है। यानी आयन का मतलब कि ये कंपाउंड इसका बना हुआ था, आयन का मतलब ये होता है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव चीज है अगर वो न्यूट्रल है और लेस रिएक्टिव चीज आयन की फॉर्म में है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव चीज है वो खुद आयन बन जाती है, दूसरी चीज को न्यूट्रल कर देती है जी। यू गॉट इट। एक और मैं एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं जी, आप लोगों ने मुझे बतानी है। लेट्स सपोज आपके पास जिंक +2 है और यहां पे सोडियम है 0 जी। कौन बताएगा भला मुझे, फातिमा नूरुलैन जी, बेटे बताओ फातिमा, क्या ये रिएक्शन हो जाएगा बच्चे? जी सर, एक मिनट। सबसे पहले देखो कि न्यूट्रल चीज जो है इज इट मोर रिएक्टिव और नॉट। इट्स मोर रिएक्टिव। इट्स मोर रिएक्टिव, तो जो ज्यादा रिएक्टिव चीज है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। ये आयन वाली चीज असल में कंपाउंड से आती है, तो जो न्यूट्रल चीज है मेरे बच्चे वो खुद आयन बन जाती है, तो सोडियम के ऊपर चार्ज +1 होता है, और जो आयन वाली चीज होती है उसको न्यूट्रल बना देते हो आप 0। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है ये आपका रिएक्शन, आप लोग इसको आयनिक फॉर्म में भी खुद से बना के जो है वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अब डिफरेंट रिएक्शंस लिख रहा हूं, यू पीपल हैव टू टेल मी। मैं किसी से पूछता जाऊंगा और आप लोगों ने मुझे बताना है कि इनके आंसर्स जो है वो क्या क्या हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। साथ तू इतनी छुट्टियों के बाद क्यों आया है बॉय? अच्छा, ले रहा था।
चलिए जी, कौन बताएगा? कैमरा नहीं थोड़ा नीचे कर दें, लास्ट वाला नहीं। लास्ट वाला ये लो यार, ये मिटा ही देते हैं, इधर कर देते हैं। चल भी अली, अली जहांजेब बोल बेटे, ये रिएक्शन होगा? अली जहांजेब इजी होके बता यार, गलत हो कोई मसला नहीं, डिस्कस कर रहे हैं अली, व्हाई यू गेट कंफ्यूज? सबसे पहले देखो कैल्शियम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल चीज शुड बी मोर रिएक्टिव, उसको ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो क्या कैल्शियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है? यस सर। तो बेटे फिर ये खुद आयन बन जाएगा, कैल्शियम के ऊपर चार्ज +2 होता है मेरे बेटे, और ये जो हाइड्रोजन है इसको न्यूट्रल कर देगा। हाइड्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इसके शुरू में यहाँ पे भी 2 लिख दो। और एक और चीज, जो आयंस होते हैं उनके नीचे एक्वस एक्वस लिख दिया करो, और ये जो न्यूट्रल चीजें होती हैं अगर मेटल हो तो इनके नीचे सॉलिड सॉलिड लिख दिया करो, आयनिक इक्वेशन बनाते हुए जी। ठीक है, साथ 2 ट्राई कर बेटे। इस ये एल्यूमिनियम न्यूट्रल है और ये +2 है। इस एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम और नॉट? यहां से देख के बता। बिल्कुल है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। फिर सारे ला रहा है, मैं तुझे इतना बड़ा इशारा भी दे रहा हूं, देख मैग्नीशियम बेटे ऊपर, एल्यूमिनियम जो न्यूट्रल चीज है दैट शुड बी मोर रिएक्टिव, उसको ऊपर होना चाहिए। तो बेटे ये लेस रिएक्टिव है, तो ये तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकती, तो नो रिएक्शन। ठीक है बच्चों जी, आगे कौन बताएगा? चल भाई ताहा, ये बता, ये रिएक्शन क्या होगा बॉय? Cu प्लस Al+2। Al के ऊपर बेटे +3 चार्ज होता है, कल मैंने चार्जेस लिखवाए भी थे यार, याद कर लो। एल्यूमिनियम जो है ये न्यूट्रल है, एल्यूमिनियम, और Cu नीचे है +2 की फॉर्म में, तो जो न्यूट्रल चीज है दैट शुड बी मोर रिएक्टिव। तो ज्यादा रिएक्टिव है तो ये खुद आयन बन जाएगी, और दूसरी चीज को मेरे प्यारे बच्चों न्यूट्रल कर देगी। तो जो आयन्स हैं उनके नीचे एक्वस एक्वस लिख दो, और ये जो जीरो वाली चीजें हैं इनके नीचे सॉलिड सॉलिड लिख दो जी। यू गॉट इट जी? हरमैन साहब, व्हाट हैपेंस टू दैट? पहले तो ये बताओ, क्या Cu Ag से ज्यादा रिएक्टिव है? बिल्कुल है। तो Cu जो है वो Ag को डिस्प्लेस कर देगा। CuNO3 के साथ जब ज्वाइन होगा तो Cu की वैलेंसी +2 होती है, NO3 की -1, तो ये बन गया CuNO3 होल ट्वाइस, और Ag आपका जो है वो सेपरेट हो गया मेरे बच्चों। यू गॉट इट? सबको समझ लग गई है जी? यस सर। चलिए जी, 2-3 मैं और लिख रहा हूं, आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछता हूं जी। जी करें इसको कंप्लीट जी। भाई यू आर लेट यार। इसको कंप्लीट करें बेटे। इसमें मैंने बताया कि जो न्यूट्रल चीज है ये न्यूट्रल है, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो वो न्यूट्रल होता है। दैट थिंग शुड बी मोर रिएक्टिव, और जो आयन वाली चीज है उसको नीचे होना चाहिए। तो न्यूट्रल चीज अगर ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, इससे तो वो खुद आयन बन जाएगी, दूसरी चीज को न्यूट्रल कर देगी। लेकिन शर्त क्या है? दैट शुड बी मोर रिएक्टिव। अगर लेस रिएक्टिव है, मसलन ये देखो एल्यूमिनियम है, न्यूट्रल है, ठीक है, तो Mg से ये लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो सकता। तो इनके रिएक्शंस बना दें जरा प्लीज। और यार बैलेंस को छोड़, फिलहाल तू उसको कर, बैलेंस तो हो जाएंगे, उसमें तो मसला नहीं है। फिलहाल तो हमें इक्वेशन बनानी आनी चाहिए।
तुम लिख नहीं रहे हो? Done, sir. हो गया जी। चलिए जी, अलीन फातिमा बोलो बेटे पहले का क्या है? सर Mg पे +2 चार्ज होगा और सिल्वर पे 0। थैंक यू सो मच जी। Mg दैट शुड बी +2 और सिल्वर जो है दैट शुड बी 0 जी। दूसरा बताएं जी, कामरान बोल। यार न्यूट्रल चीज शुड बी मोर रिएक्टिव, तो जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता वो न्यूट्रल ही होती है ना भाई, उसकी जगह मैंने चेंज कर दी है। क्या हो गया तुम्हें? व्हाई यू गेट कंफ्यूज्ड? जिस चीज के ऊपर चार्ज है वो समझो कि कंपाउंड से आई है जी। कामरान बोल बेटे। Al पे +3 होता है, ग्रुप 3 का यार कामरान, कल मैंने लिख के भी दिए थे चार्जेस, याद कर लो खुदा के लिए। Al +3 हो जाएगा और Fe जो है ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा जी। ठीक है जी। तहा बोलो भाई। सर Mg+2 जी प्लस H2 Mg +2 और +H2 जी। आगे तंजील बोलो भाई। No reaction. No reaction because lead neutral cheese is less reactive और calcium that is more reactive. So यहाँ पे कोई reaction नहीं होगा जी। No reaction. You got it? So all these are the redox reaction. आप लोग चेक कर लें, कोई भी रिएक्शन उठा लें। ये देखें ये +2 है, +2 से क्या हो रहा है 0, तो +2 से 0 काउंटिंग कम हो रही है, तो काउंटिंग कम हो रही हो तो क्या होती है? रिडक्शन। और यहाँ पे 0 से +3 काउंटिंग बढ़ रही है, तो ये क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो हर जगह पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही है। सो ऑल दीज आर द रिडॉक्स रिएक्शन। पेपर में जब भी कोई मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करती हुई दिखाई दे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मत लिखना, टेक्निकली उसके लिए वर्ड जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो लिखा जाता है। दैट इज मोर एक्यूरेट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। यानी अगर इस तरह की इक्वेशन आप लोगों की बन जाती है तो आप लोगों ने उसको रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो लिखना होता है, नॉट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ठीक है, करेक्ट होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि रॉन्ग है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट चीज जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन उसको कहते हैं। यू गॉट इट? स्क्रीनशॉट ले लें सारे बच्चे, मैं इसको रब कर रहा हूं जी।